मोदी जी चाय बेच के लाए थे, मोदी जी चाय बेच के 10 लाख का सूट लाए थे। पर्सनल लाइफ हो गई वो उनकी, पर्सनल लाइफ हो गई। कैसे बोल सकते हैं ये? आपको पता, सुनिए, आप सुनिए कमेंट, आप अगर इस तरीके की बात बोले ना विदाउट एनी प्रूफ, तो आपको पता है कि नहीं मैं प्रूफ दूंगा ना। कमेंट आपने पैसे देते आपको, आपने देखा है इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। आपको भी तो कहा जाता है कि आप भी भाजपा के दलाल पत्रकार हैं, आप हैं क्यों? आपने क्यों? चलिए आप यही इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, किसानों की आवाज़ तो निश्चित तौर पर सुनी जाएगी। देश के अंदर 400 से ज़्यादा देश के किसानों की शहादत अब खाली और व्यर्थ नहीं जाएगी। जिन देश के किसानों ने अपना बलिदान दिया, यहाँ बॉर्डरों पर आकर, दिल्ली के बॉर्डर पर आकर, सिंधु बॉर्डर पर आकर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर आकर और टिकरी बॉर्डर पर आकर, जिन भी देश के किसानों ने अपना बलिदान दिया, उनका बलिदान इस देश की जनता, इस देश की आवाम और इस देश के बैठे किसान और इस देश के किसान संगठन के लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश के किसान का बलिदान और उनकी शहादतें हरगिज़ व्यर्थ नहीं जाएंगी। जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक इस देश के किसान की बस्ती और उसका डेरा ऐसे ही इस रोड के ऊपर जमा रहेगा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लेकिन किसानों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आंधी तूफान भी आ रहे हैं, टेंट भी टूट रहे हैं। कब तक ये सब होता रहेगा? देखिए, आंधी आए चाहे तूफान आए, देश का किसान ऐसे के ऐसे ही डटा रहेगा। और देश के किसान की लड़ाई अब डायरेक्ट इन तीनों कृषि काले कानून को लेकर डायरेक्ट इस देश के उद्योगपति और सरकार से है। वो इस देश की दमनकारी सरकार जो लगातार इस देश के किसानों के ऊपर दमन करने पे लगी हुई है, उन दमनकारी सरकारों के खिलाफ इस देश के किसानों ने एजेंडा खोला है और इस एजेंडे को विजयी करके ही देश के किसान अपने घर की ओर लौटेंगे। सरकार इससे पहले पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव में व्यस्त हो गई थी, और फिर लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले, वहाँ जाकर व्यस्त हो जाएगी। तो ये लंबा दौर चलेगा ना किसानों का। देखिए, सरकार की व्यस्तता का मतलब ये नहीं है कि सरकार को नहीं पता कि गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर या तमाम जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं। देश की सरकार अच्छी तरीके से जानती है, और सरकार नहीं जानती तो क्या हुआ, देश की जनता और आवाम तो जानती है कि देश का किसान धरने पर डटा हुआ है। और सभी लोगों को पता है कि किसान जब तक नहीं उठेगा, जब तक कृषि काले कानून बिल वापस नहीं होंगे। और आप क्या समझ रहे हैं, बंगाल में हार का नतीजा क्या हुआ है? बंगाल में एक हार का बड़ा नतीजा हुआ है देश के किसान की जीत। देश का किसान जो यहाँ से गया, तमाम बॉर्डरों से गया, वहाँ बंगाल की ओर रवाना हुआ और बंगाल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठों की पोल खोली। तब बंगाल की जनता ने समझा कि ये वोट देश के किसान के नाम पर दिया जाना चाहिए। और इस बार मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि इस देश की जनता, उत्तर प्रदेश की आवाम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और इस देश के किसान के समर्थन में वोट डालेगी और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से भी सुपड़ा साफ करेगी। तो क्या ये मान लिया जैसे टीएमसी का जीतना, ममता बनर्जी का जीतना, ये किसानों की जीत है? निश्चित तौर पर जब इस देश के किसान ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया तो ममता बनर्जी जीतती है तो देश का किसान जीतता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देश के किसान की ओर ध्यान केंद्रित नहीं है। देश के किसान ने दिखा दिया है कि कोई भी पार्टी जो देश के किसान की बात करेगी वही इस देश में टिकेगी, वही इस देश के अंदर परचम लहराएगी, बाकी कोई और नहीं लहरा सकती। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, राम मंदिर मुद्दे पे, अब वहाँ से राम मंदिर जो ट्रस्ट बना था उसमें घोटाला की खबरें आ रही है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई पहला घोटाला सुनने को मिला है आपको? जितने भी घोटालेबाज हैं सारे इनकी पार्टी में आ जाते हैं और एकदम पवित्र हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी टोटल घोटालेबाज पार्टी है। इनकी पार्टी के तमाम नेता और कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको इतनी बड़ी आपत्ति है मेरे भाई कि अगर हम इस देश के अंदर, इस देश की सरकार का विरोध करें तो लोगों को लगता है कि हम इस देश के अंदर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। भैया, मोदी जी सरकार में बैठे हैं तो इसलिए मोदी जी का विरोध किया जा रहा है। कल को अगर सरकार में नेहरू जी होते तो नेहरू जी का भी विरोध किया जाता है और किया गया था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आप 21वीं सदी में रहते हैं और 21वीं सदी के भारत में अगर आप गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री इसी को कहा जाता है जिस आप डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं। लेकिन आप जब डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाएंगे, एक और देश का किसान बॉर्डरों पर बैठा है, देश का जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आज देश सही हाथों में है? ना देश की इकोनॉमी संभल रही, ना देश की GDP संभल रही, और तमाम तरीके के भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरा का पूरा जातिवाद फैलाने में लगे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कास्ट की राजनीति कर रहे हैं, जिस कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। उनके चाहने वाले और जो भी बीजेपी वोटर है वो कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी लोग हैं जो मोदी जी की छवि को लगातार खराब कर रहे हैं, जिसमें से आपको भी कांग्रेसी बोलते हैं, आपको भी दलाल बोलते हैं। वो लोग कौन बोलता है? बीजेपी के फॉलोअर बोलते हैं, उनके चाहने वाले बोलते हैं।
सोशल मीडिया पे आप जाके कमेंट ओहो, करिए ना। वो बीजेपी के सोशल मीडिया पे जो कमेंट लिखते हैं, आप उन कमेंट के जवाब देंगे क्या? वो सोशल मीडिया में कमेंट लिखने वाले ना आधे से ज़्यादा भाजपा आईटी सेल के पेड उनके लोग होते हैं, पेड वर्कर होते हैं जो वो कमेंट्स लिखते हैं। तो मैं उन कमेंट्स की ओर ध्यान नहीं देता। मैं इस देश की सरकार के विरोध में बोलता रहूँगा जब तक इस देश की सरकार, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार के पक्ष में भी बोलूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा काम सिर्फ सरकार का विरोध करना है, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप लगातार केवल मोदी जी से सवाल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी की छवि खराब करने के लिए आप लगातार एक बात आप मुझे बताइए कि मोदी जी से सवाल ना करके मैं किससे सवाल करूं? आप बताइए। आप मोदी जी से सवाल कीजिए। अभी कह रहे हैं मोदी जी से सवाल करते हैं, अब कह रहे हैं मोदी जी से सवाल कीजिए। आप अपनी बात पे ही क्यों नहीं रहते? किससे सवाल करूं मोदी जी के अलावा? और भी तो कांग्रेस के नेता है, और भी कांग्रेस की पार्टी, जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है, सरकार। एक बात मुझे बताइए, 10 लाख का सूट किसने पहना था? किसने पहना था 10 लाख का सूट? आप जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। तो क्या आप किसी, अरे एक मिनट जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पर्सनल लाइफ में आप जाकर आप पर्सनल लाइफ, मोदी जी चाय बेच के लाए थे, मोदी जी चाय बेच के 10 लाख का सूट लाए थे। पर्सनल लाइफ हो गई वो उनकी, पर्सनल लाइफ हो गई। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किसने किया था? चलिए वो छोड़िए, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किसने किया था? बना तो रहे हैं। बताइए ना, एक मिनट, किसने किया था 100 स्मार्ट सिटी का वादा? जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए। आप बताइए ना। मोदी जी ने किया था ना। 2 करोड़ रोजगार का वादा किसने किया था? मोदी जी ने किया था ना। तो सवाल जब मोदी जी ने वादा किया था तो सवाल का जवाब भी तो मोदी जी से लिया जाएगा, ना कि वहां पर जाके अमेरिका जाके जो बाइडेन से लिया जाएगा। आप कैसी बात करते हैं कि मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो ऊपर जाके नेहरू से सवाल पूछूं? ये बताइए ना मुझे आप। विपक्ष की भी तो एक भूमिका होती है, वो भी एक सत्ता समझिए तो सरकार। अरे भैया, विपक्ष का खुद काम है सत्ता पक्ष से सवाल करना। हम विपक्ष से सवाल क्यों करेंगे? विपक्ष कहेगा कि हमारे को कौन सा आपने पोस्ट दे रखी है या हम क्या काम करें? अब एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर सरहद पे देश का जवान शहीद हो रहा है, देश का किसान यहाँ बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो मैं जाके राहुल गांधी से बोलूं, अखिलेश यादव से बोलूं, मायावती से बोलूं कि कृषि काले कानून वापस ले लो? मायावती के घर के बाहर, अखिलेश यादव के घर के बाहर, राहुल गांधी के घर के बाहर धरना दूं कि ये तीनों कृषि काले कानून वापस ले लो? बताइए ना आप मुझे। नरेंद्र मोदी जी से ही तो कहा जाएगा क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है। आप बात को नहीं समझते और तमाम तरीके के लोग जो रोस्ट करने में लगे रहते हैं, वो पता नहीं अपने आप को वही पंचर पुत्र हैं, पूरे देश की स्थिति पंचर कर दी और वही सबसे बड़े पंचर पुत्र हैं और दूसरों को बताने में लगे रहते हैं। लेकिन आपके ऊपर जिस तरह से आरोप लगता है कि आप कांग्रेस के दलाल है, घूस लेकर आप बोलते हैं, आप देते हैं कांग्रेस, आप कैसे बोल सकते हैं ये हैं? आरोप लगा, आपको पता, सुनिए आप सुनिए कमेंट, आप अगर इस तरीके की बात बोले ना विदाउट एनी प्रूफ, तो आपको पता है कि नहीं मैं प्रूफ दूंगा ना। कमेंट हम लोग आपने पैसे देते, आपने देखा है इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। आपको भी तो कहा जाता है कि आप भी भाजपा के दलाल पत्रकार हैं। आप हैं भाजपा के दलाल पत्रकार? आप हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप भाजपा के दलाल पत्रकार हैं? हम तो भाजपा के पत्रकार नहीं हैं। तो हम भी कांग्रेस के नहीं हैं प्रवक्ता, समझे आप? अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप भाजपा के दलाल पत्रकार हैं तो आप मुझे बताइए, एक्सेप्ट करते हैं आप? बताइए चलिए क्यों चलिए आप यही इस सवाल का जवाब दीजिए। आपको भारतीय जनता पार्टी से पैसा आता है? आपको भारतीय जनता पार्टी पेड करती है कि आप जाइए देश के किसानों के जो आंदोलन है उसको खत्म करिए, आप जाइए और तमाम तरीके के सवाल करिए? आपको भारतीय जनता पार्टी पैसा देती है? एक मिनट, आपको करती है पेड भारतीय जनता पार्टी? हम लोग बिके हुए हैं। नहीं, इन्होंने कहा ना कि मैं कांग्रेस को, तो अगर आपको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है, आरोप लग रहा है इस तरह से। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आरोप आप पे भी लगते हैं, तो आरोप तो आप पे भी लगते हैं, तो आप उन आरोप को सत्य मानते हैं क्या? ये बताइए, आप उन आरोप को सच मानते हैं? आप उन आरोपों को सच मानते हैं? सवाल करने आया हूँ, आप जवाब। अरे तो मैं भी तो आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर आप जानते हैं कि पत्रकारों की क्या दुर्गति है? जानते हैं आप इस देश के अंदर पत्रकारों की क्या दुर्गति है? जो राई का पहाड़ बना देते हैं और देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने वाले आप ही लोग हैं।